जी मुझे लगता है पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, तो जिसकी वजह से आ जाए आ जाए। अच्छा मुझे बताइएगा, आप वहाँ से आ रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ से। तो आपको किस वजह से यहाँ पर इतनी मुश्किल से आ रहे हैं? भाई आना था, कोई राशन लेके आना सी, कोई आटा पानी लेते आना सी, रास्ता तो है नहीं, रास्ता है वो तो सारा टूट गया। और वहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि लोग छोटी छोटी जो कैनियाँ हैं उसके ज़रिए से अपने घर तक पहुँच रहे हैं। अच्छा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस वक्त पानी में हूँ और यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। उनकी तरफ करिएगा प्लीज़, उनको पहले बचाना पड़ेगा। जी जी और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी बंदे को बचाया है और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये बिल्कुल ठीक है और इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बाहर ले जाते हैं इसको, बाहर। और ये आप मुझे बताइएगा कि क्या हालात हैं? पानी की ज़्यादा गहराई थी? पानी की बहुत ज़्यादा गहराई है। अच्छा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस वक्त इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ठीक है ठीक है, चलें उठ जाएं, शेर बने, खड़े हो जाएं, चले खड़े हो जाएं। यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं, हुकूमत कोई इकदाम ही नहीं कर रही है, कोई कोशिश ही नहीं कर रही है उनके बारे में कि उनको भी बचाएं। उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है, उनके मवेशियों को ख़तरा है, उनके घर वालों को ख़तरा है। तो मैं हुकूमत से सिर्फ यही इल्तिजा करूँगा कि उनकी हेल्प की जाए, 1112 को दोबारा यहाँ पर बुलाया जाए और उनको हेल्प के लिए लगाया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मुझे ये बताइएगा कि पानी की गहराई ज़्यादा थी? हाँ, थक गए बाजू। अच्छा, बाजू थकने की वजह से आप डूबे थे? जी। अच्छा, और ज़्यादा तबीयत तो नहीं आपकी ख़राब हुई, ठीक ठाक है? बस 3-4 गोते आए हैं, पेटे पानी पे गए। अच्छा चले। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर करने क्या आए थे कि इतना तो खतरा है, आप क्यों आए? राशन वगैरह लेने आए थे, चीनी पत्ती, बच्चे भूखे पे, आटा इधर से लेने आए थे और बच्चे भूखे पे से। आप जैसा कि देख सकते हैं कि उनके बच्चों की हालत इतना ख़राब है तो वो कैसे उनको देख सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत क्यों ना इक़दाम करे। आप उनकी हालत देखें कि उनकी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब जब उनके बच्चे भूखे होंगे तो वो टेंशन तो लेंगे, उनको मजबूरन पानी में जाना तो पड़ेगा। अब मैं 1112 और हुकूमत से यही इल्तिजा करूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ पर या तो इनको बोट्स मुहैया की जाएँ और या 1112 को यहाँ पर मुसल्लत किया जाए ताकि इनकी कुछ इमदाद हो सके, जिसकी वजह से इनको राशन वगैरह लाना, मवेशियों को चारा लाने में आसानी हो सके। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर भी एक बंदा अपने मवेशियों के लिए चारा लेकर आ रहा है और कश्ती में उनको खुद डूबना पड़ रहा है, लेकिन उनके मवेशियों की जान का सवाल है, इसलिए वो चारा कश्ती पर रख कर आए हुए हैं। तो इनको इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं और कश्तियाँ तो इनके लिए सिर्फ 2-3 गाँव में सिर्फ गिनी चुनी 2-3 कश्तियाँ होंगी जिनकी वजह से जिनसे ये अपनी हेल्प करते हैं। और जैसा कि ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर उन्होंने ट्यूब के ऊपर चारपाई रखी हुई है, ट्यूब के ऊपर चारपाई रखी हुई है जिसको वो एज ए बोट यूज़ करते हैं और अपनी मदद आप करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो चारा ला रहे हैं और ताकि अपनी हेल्प कर सकें, अपने मवेशियों को खाना खिला सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नन्ना एंकर नलैनी मोहम्मद और मुझे पता चल रहा था कि सैलाब ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को तबाह कर दिया है, तो मैंने कहा आज आपको इसकी लाइव कवरेज दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर गाँव दराज के और यहाँ पर सैलाब ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को तबाह कर दिया है। लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं इस सैलाब से और उनके जो मवेशी हैं उनके लिए चारा ही ख़त्म हो चुका है। गवर्नमेंट तो बहुत कहती है कि हम तो बहुत मदद कर रहे हैं, हम तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी
की सतह बहुत ज़्यादा है, मगर जो 1112 रेस्क्यू टीम है वो खुदा हाफिज़ कहकर जा चुकी है। हमारे पास यहाँ पर कुछ आदमी मौजूद हैं जिनके मवेशी के लिए चारा ख़त्म हो चुका है, खुद ये भूखे और इनके मवेशी भी भूखे मर रहे हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ की क्या सूरत हाल है और चारा वगैरह उनका क्या अब सीन किया जा रहा है और उसको किस तरह से संभाला जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चारा है जो गाय खाती हैं वो बिल्कुल डूब चुका है। अब इनका ये बिल्कुल ज़ाया हो चुका है, अब ये मवेशी नहीं खा सकते। भूख की वजह से यहाँ पर आए हुए हैं और उनको सिर्फ थोड़ी बहुत ही जितनी को घास मिलती है वो खा रहे हैं और वो भूख से मर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ उनके मालिक हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि मवेशियों के क्या हालात हैं और आपको क्या क्या मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि ये मवेशी के क्या हालात हैं और आप लोग अपना खाना वगैरह किस तरह खाने ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸਹੀ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੂਰਾ گاؤں ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਕੋਣੀ ਤੇ ਲਿਜਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾ ਦੱਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕਰੀਏ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ गाँव ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, चार चफेरे पानी हैगा। जो 1112 वाले हैं वो आपके लिए क्या दिन आए हैं, वो 2-3 दिन आए, अब चले गए हैं। आज भी मैंने भी कॉल की थी, उन्होंने कहा भाई ये पानी छोटा है, लेकिन पानी यहाँ पर तकरीबन 8 फुट डूंगा पानी है, कश्ती चल सकती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि 1112 वाले आए हैं और यहाँ पर मैंने भी देखा है कि बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है, यानी तकरीबन 8 से 9 फुट गहराई का पानी है। तो आपको जो 1112 वाले हैं वो कोई कश्ती मुहैया नहीं कर रहे। 2 दिन आए हैं, 2 दिन वो लेकर जा रहे, ले जाते भी रहे ने, लियाते भी रहे ने, राशन भी पहुँचाते रहे ने, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੇ ਗਏ ਚ ਸਾਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 4 ਚਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲਪੁਰਾ, दराज के ये दोवें पिंड घेरे जगह ने। अच्छा, मुझे सुनने में ये आया है कि यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू वालों ने कहा है कि आप हमारे साथ चलें, मगर लोग कहते हैं कि हमारे मवेशी यहाँ हमने नहीं जाना। तो वो उसका क्या बात है? आप आवाम को ये साफ साफ बताइए कि आवाम की क्या मुश्किलात हैं और अगर उन्होंने ये कहा भी है तो आवाम क्यों नहीं गई? आवाम इसलिए नहीं गई, उनको जाने का कहीं और गुजारा ही नहीं होता और कोई रास्ता ही नहीं है, कहाँ पर जाएं, निकल कर किधर जाएं। सही। ये हमारा गाँव और कोई जगह कोई है कि जिथे बंदे जाते गुजारा कर, क्यों इन्होंने माल बंदे रखा हुआ, किधर गुजारा हो ही नहीं सकता उन्होंने। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी हुकूमत के साथ क्या मुतालबात हैं, आप क्या चाहेंगे कि हुकूमत क्या आपको रिलीफ दे? गल ये भी हुकूमत नाल अपील हैगी भी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਜਾਵਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਜਾਈਏ। ਸਬਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਵਣ ਨੂੰ नहीं, बाहर निकलने वास्ते रास्ता है कोई, चारों तरफ पानी। सही। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ पानी पानी है, लोगों को रहन सहन में, खाना खाने में लोग भी भूखे हैं और उनके मवेशी भी भूखे हैं और उनकी फसलें सब डूब चुकी हैं, तिलों की फसलें हैं वो डूब चुकी हैं, हर चीज़ यहाँ पर तबाह बर्बाद हो चुकी है। और ऊपर से 1112 वाले हैं वो भी जा चुके हैं। हुकूमत कहती है हम तो मदद कर रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ है नहीं। जैसा कि आपको इन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। 1112 वाले 2-3 दिन आए, मदद भी की, वो उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, मगर वो अब ना तो कोई उनके लिए कश्ती छोड़ के गए हैं। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है या कोई भी बूढ़ा वगैरह तो उनको ले जाने के लिए उनके पास कोई वसाइल ही नहीं है, कोई सोर्सेज ही नहीं है। तो हमारी हुकूमत से यही इल्तिजा है कि इनको एक कश्ती फराहम की जाए और इनको मुकम्मल रिलीफ दिया जाए।